गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 7 का चैप्टर पढ़ रहे थे, मेहमान की वापसी। इसके अंतर्गत लेखक ने हमें बताया है कि प्रेम होता है वो दो व्यक्तियों के मध्य ही नहीं बल्कि जीव जंतु के साथ में भी होता है। इसमें लेखक ने लड़के राहुल और कुत्ते पोली के माध्यम से इस प्रेम को दर्शाया है। हाँ, तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था कि राहुल नाम का लड़का होता है, जब वह खेल करके घर वापस आता है तो आते ही उसको सामने एक कुत्ता दिखाई देता है जो अल्सेशियन जाति का होता है। वह उस कुत्ते को ही देखकर डर जाता है, तो वह चिल्लाता है मम्मी। तब उसकी मम्मी आती है, उसके पापा और अंकल उसके पीछे खड़े रहते हैं और वो कहते हैं कि बेटे तुम्हें काटेगा नहीं, इससे तुम्हें डरो मत। फिर वह पोली कुत्ते को बुलाते हैं और उसका जो पंजा होता है वो राहुल के हाथ से मिलाते हैं और कहते हैं कि अब तो तुम दोनों दोस्त हो गए हो। अब इस पोली कुत्ते को उसके अंकल आंटी राहुल के पास ही छोड़ जाते हैं और कहते हैं कि तुम इससे नाराज मत होना, इससे बोलते रहना। इस पोली कुत्ते को यहाँ पर उसके अंकल आंटी छोड़ जाते हैं, है ना। तो ये इस पैराग्राफ में हमने इतना ही पढ़ा था। फिर दूसरा पैराग्राफ आया था अपना, इसमें बताया गया था जब पोली कुत्ते को उसके अंकल आंटी राहुल के पास छोड़ जाते हैं तो अब ये बात राहुल को भी बुरी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वह सोचता है कि अब तो मेरे दोस्त भी इस कुत्ते को देखकर घर पर नहीं आएंगे और मैं भी यदि बाहर जाऊंगा तो ये तो बरामदे में बैठा रहेगा, तो मैं बाहर भी नहीं जा सकता। और इस पोली कुत्ते से राहुल ही नहीं बल्कि राहुल की मम्मी भी परेशान थी। वो कह रही थी कि हमारा गुजारा चलना ही मुश्किल हो रहा है, अब इसका गुजारा कहाँ से चलाएं। तो इसी पोली कुत्ते को लेकर के राहुल की मम्मी और पापा में दोनों में बहस होने लगती है। राहुल की मम्मी कहती है इसके लिए खाना कौन बनाएगा, है ना, इसका गुजारा कौन करेगा, इसका गुजारा कैसे हो पाएगा। तो राहुल के पापा कहते हैं कि वो इसके लिए एक बोरी आटा भी तो छोड़कर गए हैं, है ना। तो राहुल की मम्मी कहती है कि रोटी तो मुझे बनाकर देनी होंगी। तो राहुल के पापा कहते हैं कि तुम रहने देना, रोटी मैं खुद बना दूंगा क्योंकि दोस्ती तो मुझे ही निभानी है। इस प्रकार से इन दोनों में बहस होने लगती है। तो राहुल का घर पर मन नहीं लगता और राहुल है वो घर से चला जाता है बाहर घूमने के लिए। और शाम को जब खाने का समय होता है तब राहुल घर पर आता है। घर पर जब आता है तो देखता है कि पोली कुत्ता है वो अकेला बैठा हुआ है। फिर पोली कुत्ते के लिए रोटियां भी बनाई गई थी, पोली कुत्ते को खाना भी खिलाया जाना था। ऐसे में उसके लिए रोटी और दूध की व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन जब पोली को रोटी और दूध खिलाए पिलाया जा रहा था तब पोली है वो न तो रोटी खा रहा था और न ही दूध पी रहा था। ऐसे में राहुल के पापा झल्ला कर बोले कि भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगा। और सारे खाना खाने के बाद में सोने चले जाते हैं। तब पोली है वो अकेला बैठा हुआ रोने लगता है। अब उसकी ये रोने की आवाज़ सुन करके जो उसके पापा हैं, राहुल के पापा हैं, वो सोचते हैं कि पोली कैसे रो रहा है। तो राहुल की मम्मी है उसको वो रोना अच्छा नहीं लगता और कहती है ये कैसा अपशकुन कर रहा है, ये तो अब रो करके अपशकुन ही कर रहा है। इस प्रकार की बातें वो करते रहते हैं। तो राहुल के पापा कहते हैं कि तुम आराम से सो जाओ, हो सकता है पोली है वो अकेला बैठा हुआ है, मैं उसको बाहर घुमा कर ले आता हूँ। राहुल के पापा उसको घुमा कर लाते हैं। तब तक तो वो शांत रहता है और जैसे ही राहुल के पापा फिर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं तो पोली फिर से रोने लगता है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया इस दूसरे पैराग्राफ में बताई गई है। तो जब पोली रोने लगता है तो उसकी राहुल की मम्मी कहती हैं कि ये तो रात भर अब सोने ही नहीं देगा। अब इससे आगे पढ़ते हैं तीसरे पैराग्राफ में। तीसरे पैराग्राफ में यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। अब उसे पिछली छुट्टियों की याद आ रही थी। किसे? राहुल को। राहुल की ये वाली छुट्टियां और इससे पहले वाली छुट्टियों की उसे याद आ रही थी, है ना। बड़े शौक से वह
रायपुर अपनी मौसी के पास गया था। राहुल है वो अपनी मौसी के पास गया था। सफ़र तो बड़े आनंद से कट गया था, परंतु वहाँ पहुँचने पर रात में मम्मी की बेहद याद आ रही थी। तकिए में मुँह छिपाकर वह देर तक सोता रहा था। तब मौसी ने उसे अपनी गोद में ले लिया था और देर रात तक उसे थपथपाती रही थी। इसमें बताया गया है कि जब व्यक्ति अकेला होता है या अनजान जगह चला जाता है तो उसे उसका वहाँ पर मन नहीं लगता। तो यहाँ पर राहुल अपने बारे में बता रहा है। कौन बता रहा है? राहुल है। वो अपने बारे में कह रहा है कि मैं पिछली छुट्टियों की बात है, मैं अपनी मौसी के चला गया था। उसकी मौसी कहाँ रहती थी? रायपुर। कहाँ रहती थी? रायपुर रहती थी। अब सफ़र तो आसानी से कट गया था, लेकिन वहाँ पर पहुँचने पर किसकी याद आ रही थी? मम्मी की याद आ रही थी। मन क्यों नहीं लग रहा था राहुल का वहाँ पर? क्योंकि उसको अपनी मम्मी की याद आ रही थी, है ना। तो वह ऐसे तो रो नहीं रहा था, तो वह उसने क्या किया, तकिए में मुंह छिपा कर वो देर रात तक रोता रहा था, है ना। अब उसको रोता हुआ देखा मौसी जी ने। किसने देखा? मौसी जी ने। और मौसी जी ने राहुल को अपनी गोद में ले लिया था, है ना। और देर रात तक उसे थपथपाती रही थी। तो यहाँ पर ये बात, उसको ये बात कैसे याद आ रही है? क्योंकि ये जो पोली कुत्ता है, इसको भी राहुल के अंकल आंटी हैं वो छोड़कर चले गए थे। तो राहुल को, तो ये पोली कुत्ता है तो इसको उसकी याद आ रही होगी। दूसरी बात थी कि पोली कुत्ता है, उसके लिए जगह क्या थी? नई नवेली जगह थी। और तीसरी बात क्या है कि सारे अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए थे और पोली कुत्ता अकेला ही रह गया था, है ना। तो हो सकता है कि इसको भी अंकल आंटी की याद आ रही हो, है ना। तो क्या पता पोली को भी अंकल और आंटी की याद आ रही हो। इस बार जब उसकी रुलाई कान में पड़ी तो वह सहन नहीं कर सका और धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। अब पोली कुत्ता वो रात को रो रहा था। अब रो रहा था, ऐसे में सहन करते जा रहे थे, सहन करते जा रहे थे, लेकिन उसका रोना जब सहन नहीं हुआ तो राहुल बाहर आ गया और पौली के कोने में सिमट कर बैठा हुआ था। दोपहर की तरह अब वह खूंखार नहीं लग रहा था, बल्कि एक नन्हे से बच्चे की तरह असहाय लग रहा था। असहाय, असहाय क्या होता है? जिसकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता। जिसकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता उसे कहते हैं असहाय। तो यहाँ पर पोली कुत्ता था, वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था कि उसका यहाँ पर कोई भी नहीं है ना। उसका यहाँ पर कोई नहीं है, वह असहाय है, उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि राहुल के जो अंकल आंटी हैं वो ही उसके लिए सब कुछ हैं। अब वो तो उसको यहाँ पर छोड़ गए, चले गए राहुल के पास, और सारे अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। तो वह अपने को अकेला ही महसूस करने लगा। राहुल ने साहस बटोरा और पास जा खड़ा हुआ और प्यार से बोला, पोली। उसने धीरे से गर्दन उठाई और फिर निगाह नीचे किए बैठा रहा। जैसे राहुल ने उसको पुकारा था ना, आवाज़ लगाई पोली, तो उसने राहुल की ओर देखा और फिर से नीची गर्दन कर ली। राहुल ने उसे थपथपाते हुए कहा, आंटी की याद आ रही है न? वे लोग जल्दी आ जाएंगे, हम लोग कल ही चिट्ठी लिख देंगे। फिर राहुल की नज़र कटोरे पर गई। खाना भी वैसा का वैसा ही रखा था। उसने बाई बाहर पोली के गले में डालकर दाहिने हाथ से कटोरा पास में सरका लिया। यह क्या, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? अच्छे बच्चे कहीं इस तरह जिद करते हैं, जल्दी से खा लो। अब राहुल है वो पोली को खाना खिला रहा था कि पोली है, उसे खाना नहीं खाया था ना, तो वह कह रहा है पोली तुम खाना खा लो, है ना। अच्छे बच्चे हैं वो इस तरह जिद्दी नहीं करते। तो राहुल की बात चाहे वह न समझा हो, क्योंकि वह तो कुत्ता है ना। तो पोली, लेकिन कई बार क्या होते हैं कि एक दूसरे की बातों को महसूस किया जा सकता है ना। तो वह न समझा हुआ परंतु उसके स्नेह भरे स्पर्श का जादू काम कर गया। स्पर्श क्या होता है? छूना। कि वह कुत्ते को छू रहा था ना, उसके गले में हाथ डाल दिया था, है ना। पोली के गले में हाथ डालकर उसकी ओर खाना
सरका दिया था कि भाई कुछ खाना खा लो, खाना क्यों नहीं खाओगे, है ना। तो जैसे उसने पॉली को छुआ, स्पर्श होता है छूना, ठीक है। तो परंतु उसके स्नेह भरे स्पर्श का जादू काम कर गया। पॉली ने धीरे से कटोरे में मुंह डाल दिया। जब तक उसने पूरा खाना खा नहीं लिया, राहुल वहीं बैठा रहा। अब राहुल के आने पर ही पॉली ने खाना खाया था। पहले राहुल के पापा जी भी खाना खिला रहे थे ना, लेकिन तब उसने खाना नहीं खाया था। अब राहुल ने जब खाना खिलाना चाहा तो पॉली ने खाना खा लिया। उस दिन रात को नींद में भी वही दृश्य बराबर उसकी आंखों के सामने घूमता रहा, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। सुबह बिस्तर से उठते ही वह बरामदे की ओर दौड़ा। गुड मॉर्निंग पॉली। पॉली ने दोनों पंजे उठाकर उसका स्वागत किया तो वह खुश हो गया। फिर उसने अपनी छोटी सी मेज वहां लगा ली और पॉली से बातें करता हुआ अपना छुट्टियों का होमवर्क करता रहा। वह कल शाम सारी कॉलोनी में खबरें सारी कॉलोनी में खबरें आया कि यहाँ वर्मा जी सेखू के से बढ़कर कुत्ता आ गया। यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो राहुल था वो भी पिछली छुट्टियों में अपनी मौसी जी के यहाँ पर गया था। वहाँ पर राहुल का भी मन नहीं लगा था। सारा सफ़र तो आसानी से गुजर गया था, लेकिन राहुल का अपनी मौसी जी के पास मन नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि राहुल को अपनी मम्मी की याद आ रही थी। ऐसे में राहुल सोचता है कि मेरे अंकल आंटी हैं वो पॉली को हमारे पास छोड़कर चले गए। ऐसे में शायद पॉली को भी अंकल आंटी की यादें आ रही होगी, इसीलिए वह अपन अकेला महसूस कर रहा है। और जब पॉली कुत्ता रो रहा था तो इस प्रकार उसका रोना है वो सहन नहीं हुआ और राहुल उठ करके उस पॉली कुत्ते के पास में चला गया था और पॉली से कहा कि तूने अभी तक तो खाना ही नहीं खाया। पॉली के गले में हाथ डाल दिया और दूसरे हाथ से बर्तन सरका लिया और पॉली को कहा कि खाना खा लो। अब राहुल का उसके गले में हाथ डालना, राहुल का उस पॉली को छूना जैसे कोई जादू का काम हो गया हो और पॉली ने खाना खा लिया था, है ना। अब इस बात की चर्चा वो धीरे धीरे सभी और फैल गई थी कि राहुल के घर भी क्या हुआ, एक कुत्ता आ गया है ना, जो सेखू से भी बड़ा है। एक गली में एक सेखू नाम का कुत्ता था ना, उससे बड़ा, उसे बताया है। आया कि हमारे वर्मा जी के सेखू से बढ़कर कुत्ता आया है ना। गले में एक सेखू नाम का कुत्ता था, है ना। अब उससे भी अच्छा कुत्ता था, वो कौन सा था? पॉली था। सुबह से ही दर्शकों की भीड़ लग गई थी पॉली को देखने के लिए। दर्शक कौन? लोग आने आने लगे थे पॉली को देखने के लिए कि पॉली कैसा कुत्ता है, देखते हैं, है ना। तो राहुल सहमे हुए बच्चों से कह रहा था, पास आओ न, कारता थोड़ी रह पॉली, शेक हैंड्स विद रमेश, है ना। अब वो कहता है कि तुम पास आओ, पॉली तुम्हें काटेगा नहीं। और फिर वो पॉली से कहता है कि तुम रमेश से हाथ मिलाओ। रमेश से हाथ मिलाने के लिए किससे कह रहा है? पॉली से कह रहा है। हाँ? तो सहमे हुए मतलब है बिना डरे, है ना। तो राहुल सहमे हुए बच्चों से कह रहा था, जो बच्चे डरे हुए थे ना उनसे कह रहा था कि पास आओ, डरो मत, पॉली है, काटता नहीं है ना। राहुल किससे कह रहा था? सहमे हुए बच्चों से कह रहा था। सहमे हुए बच्चे यानी डरे हुए बच्चे से, जो बच्चे पॉली को देख कर डर गए थे ना, उनसे कह रहा था कि पास आओ न, ये काटता नहीं है। लेकिन जब वह अपने एक मित्र के यहाँ जाने के लिए तैयार होने लगा तो मम्मी ने कहा, बाबा रे, अपने हाथ से उसे खिलाता जा, नहीं तो दिन भर भूखा मरेगा। अब राहुल अपने दोस्त के साथ जा रहा था, तो खाना किसके खिलाने पर पॉली ने खाया था? राहुल ने जब खाना खिलाया था उसी के कहने पर तो पॉली ने खाना खाया था, है ना। तो राहुल की मम्मी कह रही है
कि तुम अपने दोस्त के पास से बाद में जाना, पहले पॉली को खाना खिलाना। पॉली को खाना खिला करके ही तुम अपने दोस्त के जाना, वरना ये तो दिन भर भूखा रह जाएगा। तुम कब आओगे, तुम्हारे खिलाने पर तो ये खाना खाएगा। तो ऐसे में इसको खाना खिलाकर फिर चले जाना, वरना दिन भर भूखा मरेगा। आज मम्मी की आवाज़ में कल किसी तलखी नहीं थी। तलखी होते तेजी या कड़वाहट, है ना। कल की तरह कड़वाहट नहीं थी और राहुल को यूँ लग रहा था कि वह एकदम बड़ा हो गया है ना। अब यहाँ पर बताया गया है कि राहुल अपने दोस्त के पास जा रहा था, तो उसकी मम्मी ने कहा राहुल यहाँ पर आ जाओ, पहले इसको खाना खिलाओ, उसके बाद में अपने दोस्त के पास से जाना। अब मम्मी की आवाज़ में क्या नहीं थी, कल किसी तलखी नहीं थी। कल किसी तलखी मतलब कल वो कह रही थी ना इसकी मम्मी कि इस खाना कौन बनाएगा, इसका खर्चा कौन उठाएगा, हमारा ही गुजारा होना मुश्किल हो रहा है, इसको रोटी बनाकर कौन खिलाएगा, अरे रोक कर तो आप शगुन कर रहा है। इस प्रकार की बातें राहुल की मम्मी ने कही थी ना, है ना। उसके लिए बताया है कि अब मम्मी की आवाज़ में है ना कल की किसी तलखी नहीं थी, यानी कल जो कड़वाहट थी ना आवाज़ में वो नहीं है ना। अब राहुल को यूँ लगने लगा था कि भाई एकदम बड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि अब उसको पॉली की जिम्मेदारी संभाल दी ना, कि पॉली को खाना तुम ही खिलाओगे। तो पॉली की जिम्मेदारी संभलवा दी, तो इस कारण वो कह रहा है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। गेट से बाहर निकलकर वह मुड़कर पॉली को टाटा करना नहीं भूला। शाम को वापस लौटने पर उसने पूंछ हिलाकर राहुल की अगवानी की। अगवानी होता है स्वागत करना, है ना। तो जाते समय तो राहुल ने उसको टाटा किया, और जब राहुल वापस आया ना तो पॉली ने पूंछ हिलाकर उसका स्वागत किया। किस प्रकार से किया स्वागत है? अपनी पूंछ हिला करके। राहुल देर तक उसके गले में हाथ डालकर झूमता रहा और उसे देख देख कर आनंदित होता रहा। आनंदित मतलब खुश हो गया था उसको देख देख कर। फिर तो जैसे नियम हो गया, जब राहुल जाता तो पॉली उसे सड़क तक छोड़ने जाता और लेने भी। पता नहीं उसने उसके जूतों की आवाज़ कैसे याद कर ली थी। अब शाम को देर तक प्लेग्राउंड खेलने का मैदान, है ना। तो प्लेग्राउंड में खेलने में खतरा नहीं था। क्यों नहीं था? शाम तक को देर तक खेलने में खतरा क्यों नहीं था? क्योंकि पॉली उसके साथ में था, है ना। लौटते हुए पॉली साथ रहता था, इसलिए उसको खतरा नहीं था। मम्मी पापा सिनेमा देखने चले जाते तब भी राहुल अकेला घर में रह लेता था। क्यों? क्योंकि पॉली उसके साथ में था ना, राहुल के साथ में। अब वह अकेला कहाँ था, दोस्त लोग कुट्टी कर देते तब भी उसे परवाह नहीं थी, है ना। जो राहुल के दोस्त हैं ना, वो भी यदि राहुल से नाराज़ हो जाते थे, उससे कुट्टी हो जाते थे, तो भी राहुल को परवाह नहीं थी। उसे खेलने के लिए साथी मिल गया था। अपने इस प्यारे साथी के बिना न तो उसे खाना भाता था न खेलना। दोस्तों के यहाँ तो जैसे वह मजबूरी में जाता था। अब इसमें क्या बताया गया है? इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अब पॉली और राहुल दोनों ही साथ साथ में रहते हैं। पॉली और राहुल दोनों ही साथ साथ में रहते हैं। राहुल जब घर से बाहर जा रहा था तो उसकी मम्मी ने कहा था कि बेटे इसको खाना खिला कर जाओ, वरना ये तो दिन भर भूखा ही रहेगा। ऐसे में राहुल है वो पॉली को खाना खिलाकर ही बाहर जाता था, है ना। और गेट से बाहर निकलकर जैसे पॉली को टाटा करता था, है ना। और जब वापस आता तो पॉली पूंछ हिलाकर राहुल का स्वागत करता था। इस प्रकार से पॉली और राहुल दोनों ही साथ साथ में रहने लगे थे। अब राहुल अब वो देर रात तक कहीं पर खेलता। शाम को यदि देर भी हो जाती तो भी उसे डर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पॉली उसके साथ में रहता था। अब राहुल के मम्मी पापा यदि कहीं सिनेमा देखने के लिए जाते और राहुल घर पर अकेला रहता तो भी उसका मन लग जाता था। क्यों? क्योंकि राहुल के साथ में पॉली रहता था, है ना। और राहुल के दोस्त यदि राहुल से नाराज़ हो जाते थे तो भी राहुल उनकी परवाह नहीं करता था, क्योंकि उसे किसकी दोस्ती मिल गई थी?
पोली की दोस्ती उसे मिल गई थी। अब राहुल का जो सबसे अच्छा दोस्त बना था वो कौन था? पोली ही था। अब उसे अन्य दोस्तों की इतनी ज़रूरत नहीं थी, है ना। और पोली उसका हर कदम पर साथ देने वाला उसे नज़र आता था, है ना। और इसीलिए उसने बताया यहाँ पर, यहाँ पर उसने बताया ना ये दोस्तों के यहाँ, तो जैसे वह मजबूरी में जाता था कि पहले उसके पास कोई दोस्त नहीं था इसलिए, है ना। और पोली की और राहुल की दोस्ती किस प्रकार से हो गई थी? इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी कि न तो पोली प्यारे साथी बिना न तो उसे खाना भाता था और न ही खेलना, यानी पोली जब राहुल के साथ में होता था ना तभी उसको सब कुछ अच्छा लगता था। अब आगे, राय अंकल की चिट्ठी में के जवाब में पापा ने लिख दिया था कि राय अंकल की चिट्ठी आई थी, है ना। तो उसके जवाब पापा ने लिख दिया था, पोली की कोई फिक्र न करें। उन्होंने चिट्ठी में पोली के बारे में पूछा था, इसलिए पापा ने लिखा था कि पोली कोई फिक्र मत करो, पोली की हम पूरी देखभाल कर रहे हैं। तो पोली कोई फिक्र न करें, राहुल उसकी खूब देखभाल कर रहा है। तब अंकल ने राहुल को एक पिक्चर पोस्ट कार्ड पर थैंक्स लिखकर भेजा था। खुशी और अभिमान से राहुल फूलकर कुप्पा हो गया। फूलकर कुप्पा हो जाना एक मुहावरा है ना। फूलकर कुप्पा हो जाना यानी बहुत खुश हो जाना। फूलकर कुप्पा हो जाना मतलब बहुत खुश हो जाना, है ना। तो जब उसे थैंक्स लिखकर भेजा ना तो राहुल है वो बहुत खुश हो गया था। लेकिन उस दिन जब वह रोजाना की तरह बाहर से आया तो उसे लिवाने कोई नहीं आया। वह दूर दूर तक देखता रहा, फिर भी निराश होकर घर की ओर मुड़ा जैसे उसका कुछ खो गया हो। पॉली बरामदे में भी नहीं था। मम्मी पॉली कहाँ? उसने जूतों के फीते खोलते हुए पूछा। अपने घर गया। अब देखो, अंकल ने पहले तो चिट्ठी लिखी थी, पॉली के बारे में पूछा था, है ना। और फिर राहुल को उन्होंने थैंक्स भी कहा था। लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ? अंकल हैं वो पॉली को लेने के लिए आ गए थे और पॉली को लेकर चले गए। उस समय जब वो पॉली को ले गए थे उस समय राहुल घर पर नहीं था। पॉली को लेकर गए थे ना, उस समय राहुल घर पर नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि पॉली को उसके अंकल ले गए हैं। और वो देखता रहा कि अब अबे पॉली आएगा मेरे पास। वह खड़ा खड़ा देखता रहा लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। फिर वह घर की ओर गया। घर की ओर गया तो उसने देखा कि पॉली तो बरामदे में भी नहीं है, क्योंकि पॉली तो बरामदे में बैठा रहता था ना, तो बरामदे में भी नहीं है। तो उसने अपनी मम्मी से पूछा पॉली कहाँ है? तो उसकी मम्मी ने जवाब दिया कि वह तो अपने घरे चला गया। अब देखो यहाँ पर राहुल की और पॉली की कैसे दोस्ती हो गई, है ना। पहले तो राहुल है वो पॉली से डर रहा था ना। और अब देखो कितनी गहरी दोस्ती हो गई, है ना। जीव जंतु हैं वो भी देखो कितना समझते हैं, है ना। इसमें बताया गया है कि पॉली पहले तो खाना ही नहीं खा रहा था और जैसे राहुल ने उसको कहा खाना खाने के लिए तो वह खाना खाने लग गया, है ना। और राहुल जब उसको खाना के लिए कहता था तो वह पोली उसके पास दौड़ कर आ जाता था, है ना। और फिर देखो दूसरी समझदारी बात, जब भी पोली को पंजा के लिए कहते थे भाई पंजे से हाथ मिलाओ तो वह अपना पंजा दे देता था, है ना। और तीसरी बात ये देखो यहाँ पर, जब राहुल जाता था तो उसको टाटा करता था और जब राहुल वापस आता था तो पोली है वो पूंछ हिलाकर उसका स्वागत करता था, है ना। तो इस प्रकार से वो खेलना कूदना, राहुल के साथ में आना जाना, है ना। तो सबसे अच्छा मित्र राहुल का तो पोले ही बन गया था। तो देखो एक कुत्ता कितना समझदार और कितना वफादार जानवर होता है ना। इसमें बताया गया है। बाकी का चैप्टर हमें कल पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपके आज वाला चैप्टर है जो आज के जो ये पैराग्राफ पढ़ाया है वो आपकी समझ में आया होगा, है ना। बाकी का चैप्टर हमें कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।